मुश्किल से 50,000 से 1 लाख टन सोना अभी निकालना बचा है। तो और हर साल करीब 5,000 टन के आसपास, 5 से 10,000 टन के बीच में लगा लीजिए आप, सोना निकाला जाता है। इसका मतलब 15-20 साल से ऊपर सोना रहेगा ही नहीं। हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जब ये जैसे मानते हैं ना वर्षा हुई, ऊपर से कोई कॉमेट फटा, पानी के अंदर बहुत सोना है समुद्र के नीचे, पर उस समुद्र के नीचे सोने को निकालना इतना महंगा है और इतना कठिन है कि वो एक काल्पनिक बात लगती है। इलॉन मस्क साहब ने तो यहां तक कहा कि कुछ एक नक्षत्र स्टार्स सोने के हैं, हम स्पेस माइनिंग करेंगे, वहां जाके सोने का हिस्सा तोड़ लाएंगे उसमें से। ये भी काल्पनिक बात लगती है। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है जो कि सोने की सप्लाई को बढ़ाती है, तो ये सोना 15-20 साल से ज्यादा आप धरती से निकाल ही नहीं पाएंगे। ये सर एक लाइन तो सेंट्रल बैंक्स ने भर भर के संजीव पिछले 2-3 साल में सोना खरीदा है, और उन्होंने डॉलर की जगह अपने रिजर्व्स अब सोने में कन्वर्ट कर लिए हैं। और आपको मैं एक जरूरी बात बताऊं, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे। उससे पहले करेंसी किसी देश की मुद्रा वो गोल्ड पर आधारित होती थी। इसका अर्थ यह है कि जितना जिस देश के पास गोल्ड होता था उतनी मजबूत उसकी करेंसी मानी जाती थी। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। निक्सन साहब जब आए, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया। तब से डॉलर की यह दादागिरी दबदबा बनना शुरू हुआ, और आज तक यानी कि 29 और 25 54 साल तक ये दादागिरी लगातार बनी हुई है। अब 55वां साल होने जा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से दुनिया भर के देश अपने पास सोना इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे संजीव लग रहा है वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आने वाला है। क्योंकि अगर डॉलर यहां से और फिसड्डी होता है आने वाले समय में, तो सोना अपने आप निखर के चमक के सामने आ जाएगा, और जिस देश के पास जितना सोना होगा उसकी करेंसी उतनी मजबूत मानी जाएगी। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था से 3 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि अगला 10 साल भारत का है। और वो जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, जब यहाँ हमें लूटा गया था, हमारे यहाँ से सब जो वैल्यूबल्स थे ले गए थे, अलग अलग किस्म के लुटेरे आए यहाँ पर, अंग्रेजों से लेके मुगल से लेके बहुत लुटेरे हमारे यहाँ आए। मुझे लग रहा है वो सोने की चिड़िया वैसी तो नहीं, पर हम सोने की चिड़िया बनने की तरफ बन सकते हैं। क्योंकि जब दुनिया डिप्रेशन में होगी तो दुनिया भारत की तरफ देखने लग जाएगी। हर छठा आदमी तो दुनिया का वैसे ही भारतीय है। 850 करोड़ धरती पे लोग रहते हैं, उसमें से 140-45 करोड़ तो वैसे ही भारतीय हैं। जो हर छठा आदमी भारतीय है, तो मुझे लगता है भारत दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनेगा। और इसमें मैं संजीव, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा। कोई कह सकता है कि ये कोई मोदी भक्त है या अंध भक्त है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं भारत की बात करता हूं। कोई भी आगे सरकार आए, तो भारत को इस समय जो जो एक मोमेंटम मिल चुका है, वो मोमेंटम मुझे लग रहा है कि भारत को अगले 10 साल चमकाएगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेशन में आएगी भी, कुछ आंच भारत पर आएगी, पर वो इतनी नहीं होगी कि भारत को भी रिसेशन में ले जाए। ये मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूं। पसंदीदा नहीं होती है, कई दफे बिलो स्टैंडर्ड चले जाते हैं, जिसको बिलो द बेल्ट हिट करना कहते हैं। पर सवाल उठाना विपक्ष का ड्यूटी है। तो अगर विपक्ष सवाल उठाता है, पर अभी दिक्कत क्या हो रही है कि वो गलत पे तो सवाल उठाता है, सही पे भी सवाल उठा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैं अब एक आम नागरिक बन के आपसे बात कर रहा हूं, जब वो सही पे सवाल उठा देता है तो गलत के सवाल की भी अहमियत समाप्त हो जाती है कि ये तो हर वक्त ही बोलते हैं, ये तो हर चीज पर बोलते हैं। यानी कि सवाल उठाएं तो ठीक है, लेकिन शोर